नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिन्होंने किसानों से धोखा किया वे न्याय की बात कर रहे हैं। 5 आवर्स पावर तक के किसानों के पंप के बिल माफ करने की घोषणा की है। उन्हें 92 से 93% सब्सिडी तो सरकार पहले से ही दे रही है। कमलनाथ ने फिर कर्ज माफी की बात की। इनके धोखे की वजह से किसान ओवरड्यू हो गया, खाद बीज नहीं ले पाया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। पुराने बिजली बिल माफ करने की बात कही है। कोविड-19 के दौरान 5324 करोड़ रुपए के बिल माफ कर चुके हैं। हम पहले से किसानों को 10 घंटे बिजली दे रहे हैं। कुसुम योजना के अंतर्गत हम कई जगह 12 से 14 घंटे बिजली दे रहे हैं। 55,000 मुकदमे 2018 तक के वापस हो चुके हैं। गृह मंत्री ने कहा कि हमने कोई भी आईफा वार्ड नहीं कराया, न हम जैकलिन को लाए न सलमान को लाए। क्या जाँच कराओगे? नर्मदा सेवा सेना बनाने की घोषणा पर गृह मंत्री बोले, कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब नर्मदा में खूब अवैध खनन हुआ। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा ये फूंका ही निकला। कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़ी भारी घोषणाओं करके आप सबके माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे थे न्याय यात्रा। अब ये जो किसानों की न्याय योजना लेके आए हैं, जो अन्याय के प्रतीक बन गए वो लेके आए, जिनका इतिहास अन्याय का रहा है वो न्याय योजना की बात कर रहे हैं। जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया और अन्याय किया वो न्याय की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी, आप तो बड़े संस्कृति ज्ञाता थे कि किन लोगों के उसमें आके आप ऐसी घोषणाएं कर गए। आपको मालूम है कि नहीं आप जो घोषणाएं कर रहे हैं उनका क्या परिणाम है और क्या बात की है और कैसी है वो? अरे जो आपने घोषणा की है 5 हॉर्स पावर की पंप की किसानों के माफ करने की, उसका 92 और 93% तो सब्सिडी पहले से ही सरकार दे रही है। मतलब 100 रुपया पे कुल 7 रुपया किसान दे रहा है, 8 रुपया दे रहा है। किसने ज्ञान दिया आपको? और आप क्या समझते हो मध्य प्रदेश का किसान आपको समझता नहीं है, आपके धोखों को समझता नहीं है? माननीय कमलनाथ जी, फिर कर्जा माफी की बात कर दी आपने। आपके धोखे से किसान ओवरड्यू हो गया, खाद बीज नहीं ले पाया, और फिर आपने कह दी दूसरी किस्त और तीसरी किस्त, मतलब 2-2 हजार किए थे, फिर 2-2 हजार कर दोगे। आप हमेशा सपनों में जीने वाले नेता रहे हो, ये तो सिद्ध हो गया। अब इस सब भावी मुख्यमंत्री ये जो सपने आप देख रहे हो, सब प्रदेश को मालूम है कि आपको आना ही नहीं है, और आपकी न आना नहीं है तो इस तरह के काम होने ही नहीं है। ये तयशुदा बात है। इसलिए चाहे जो घोषणा करो, चाहे जैसी करो, अब आपको मालूम नहीं है कि हम ये माफ करने की बात की है कि पुराने बिल माफ करेंगे। अरे कोविड काल के अंदर हम 5334 करोड़ के बिल माफ कर चुके। कैसी बातें कर रहे हो आप? और ये ज्ञान देने वाले थे कौन? इनको बेंच पे खड़ा करना आप अपने सामने बुला के, मीडिया के सामने आपको हास्य का विषय बना दिया। आपने कहा कि 12 घंटे खेत को बिजली देंगे, 10 घंटे पहले से ही दे रहे हैं। और कुसुम योजना हमारी आई है, जो कुसुम ए और बी, और कुसुम योजना के अंदर ये 12 घंटे की जगह हम कई जगह 14-14 घंटे बिजली दे रहे हैं, दिन में भी बिजली दे रहे हैं। पता नहीं आपको माननीय कमलनाथ जी कौन ज्ञान दे के चला गया। और इस तरह के ज्ञान देने वालों को आप भी जरा सोचा करो और समझा करो कि क्या है ये हास्य का विषय, क्यों बना रहे हैं आपको। 5300 करोड़ के बिल तो उन्होंने माफ किए ही हैं, और आप ये सोचो 1800 करोड़ रुपए का जो आप कर्जा माफी का ब्याज कर रहे हो ना, 9.5 लाख किसानों को 1800 करोड़ रुपए का ब्याज हमने माफ किया, शिवराज सिंह जी की सरकार ने माफ किया है। आप उसको कह रहे हो कि नहीं। अब मुकदमों की बात आपने की, आपको ज्ञान में, मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता, बहुत छोटा हूं आपसे कमलनाथ जी, पद में भी छोटा हूं, ज्ञान में भी छोटा हूं, पर मैं आपको बता दूं कि 55,000 मुकदमे 2018 तक के वापस हो चुके हैं। लेकिन आपको तो किसी ने बताया होगा तो आपको कहना मजबूरी होगी, मुझे लगता है। पर उनको आप एक बार बुलाना जरूर और उनसे ये बात कहना जरूर कि कैसे आपने ये बातें, पुराना बिल माफी की, कर्जा माफी की, 5 हॉर्स पावर के पंप की माफी की, एक एक बात को आपको कहना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है।
और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और कर्जा माफी जो पुरानी नहीं की है उसके लिए आपको जनता से एक बार माफी भी मांगना चाहिए कि आप जो पुरानी में माफ नहीं कर पाए थे, आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से झूठ बुलवाया था, इस बात से लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। आप ये सब कर सकते थे तो आपने 15 महीने में क्यों नहीं किया कमलनाथ जी, ये भी बताना चाहिए। और जब 15 महीने आप थे तो आपने कौन कौन सी जांच करा ली? अगर कहीं भी दोष किसी काम में, हम उसके पहले भी 15 साल चलाने के बाद सरकार आए थे, एक हाथ करा लेते। देखिए, ये जब थे तब आपने देखा होगा कितना अवैध खनन हुआ कमलनाथ जी ने। उन्हें खुद इस बात के साक्षी हैं कमलनाथ जी के विधानसभा के अंदर, मैं विपक्ष में था उस समय विधायक, तब किस तरह से नर्मदा के अवैध खनन की बात है। ये पुरानी चोटें उभर रही हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.